ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 16 सितंबर 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 11 दिसंबर या 12 सितंबर या 14 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई है? वर्ष 1975, वर्ष 1976, 1977 या 1978? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, वर्ष 1975 से ही विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। और ये 10 जनवरी आपने याद रखना। अब देखिए दोनों तिथियों को आप आपस में जोड़ लेंगे। 14 सितंबर याद रखिएगा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ये दोनों चीज़ों को आप इंटरलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं और आपने साथ में जोड़ देना है कि जो ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 1975 में पहली बार इसे मनाया गया था। विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? नेपाली, हिंदी, चीनी या अंग्रेजी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा और बोली और समझे जाने वाली जो भाषा है उस भाषा का नाम है हिंदी। याद रखिएगा, चीनी, मंडारिन, अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मतलब चीनी जिस भाषा को मंडारिन भी कहा जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है और तीसरे नंबर पे हिंदी है। आज आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है कि कौन कौन से देशों में हिंदी बोली जाती है। जिन जिन देशों के नाम आपको पता है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है उन देशों के नाम आप बताइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 53 करोड़ लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। देखिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन हिंदी का प्रयोग करती है हमारे भारत की यदि बात करें। और 2021 की पॉपुलेशन की बात करेंगे जब जनगणना के आंकड़े आएंगे तो उसमें और भी आंकड़ा हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। आज आप देखिए सोशल मीडिया पर यदि आप बात करेंगे तो हिंदी कितनी पॉपुलर है। यदि आप एंटरटेनमेंट बॉलीवुड के उसमें देखेंगे तो हिंदी कितनी लोकप्रिय भाषा के रूप में पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा संविधान सभा के बहुत से सदस्य किस भाषा को राजभाषा बनाने के पक्षधर थे? हिंदी, मलयालम, संस्कृत या पहाड़ी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृत। बहुत से वहाँ पे जो उसके संविधान सभा के जितने वहाँ पे जो अधिकतर सदस्य थे वो चाहते थे कि संस्कृत को हिंदी भाषा बनाया जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि अंग्रेजी को चरणबद्ध तरीके से 15 वर्षों के भीतर हटाया जाएगा? आर्टिकल 143, 243, 343 या आर्टिकल 444? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 343। देखिए इसमें कहा गया है कि जो अंग्रेजी भाषा है 15 वर्षों तक इसके साथ काम चलेगा, हमारे जो देश का काम है, लेकिन उसके बाद इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि वर्तमान में भी अंग्रेजी का किस तरह से वर्चस्व बना हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदी भाषा बोलने वालों की प्रतिशतता कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये हम बात करें परसेंटेज की तो हमारी कंट्रीज में 43.63% जनसंख्या ऐसी है जो हिंदी भाषा बोलती भी है और उसे समझती भी है। ये आंकड़े हैं 2011 की सेंसिस के। बिहार के बांका से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 193 किलोमीटर लंबी एलपीजी पाइपलाइन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? याद रखिएगा इसका जो शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और देखिए इससे भी महत्वपूर्ण है आपको ये पाइपलाइन, इसके बारे में याद रखना है कहाँ से कहाँ तक चलेगी। देखिए बिहार के बांका से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, आपको हो सकता है बांका और दुर्गापुर ही देखने को मिले। डिस्टेंस भी आपसे पूछा जा सकता है किस तरह की लाइन है? एलपीजी पाइपलाइन है। ठीक है जी, ये प्रश्न भी आपने इसके साथ में इंटरलेट करने हैं। बांका और पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन से बॉटलिंग प्लांट को गैस कहां से मिलेगी? पारादीप, दादरा, पणजी या तिरुवनंतपुरम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पारादीप से यहाँ पे इसको गैस मिलेगी। किसको मिलेगी? मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन से बॉटलिंग प्लांट को गैस मिलेगी पारादीप से।
याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है? द हिंदू, ग्लोबल टाइम्स, राइजिंग विद सन या वर्ल्ड रिपोर्ट? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल टाइम्स। जरूर ये प्रश्न आपको किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में इस अखबार की यदि हम बात करें, जब चाइना के साथ में बात की जाती है, उनकी कोई सूचना बाहर आती है, इसी न्यूज़पेपर के माध्यम से आती है। पिछले काफ़ी लंबे समय से ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। भारत में कौन सी प्राकृतिक आपदा से सबसे ज़्यादा मौतें होती है? जरा अपने दिमाग में सोचिए, किससे होती होंगी? सांपों के काटने से, आकाशीय बिजली, बाढ़ के कारण या भूस्खलन के कारण? देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आप डाउट में जाएंगे तो हो सकता है लास्ट के 3 ऑप्शनों में आप ज़्यादा जाएं, लेकिन देखिए इसका सही उत्तर है आकाशीय बिजली से भारत में सबसे ज़्यादा मौतें रजिस्टर्ड होती है। महिला वर्ग यूएसए ओपन टेनिस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जापान की नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया यूएसए ओपन टेनिस कंपटीशन। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, लेकिन आपको मैं बता दूं जो हमारी हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब है, बहुत से प्रश्न उसमें जो हाल ही में 13 सितंबर को एचएस की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में पूछे गए थे। कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया था विद पेज नंबर। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है सर्च करने के लिए, ठीक है जी। धीरे धीरे हम उसको सर्च कर रहे हैं। 10 प्रश्न तक हम लोगों ने उस किताब में फाइंड आउट कर ली है, बाकी के ऊपर भी काम जारी है। तो आप उस किताब को आज की डेट में यदि हम बात करें 495 रुपये में आप उस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो एक्चुअल प्राइस है 575 रुपये है, यानी आप 14% डिस्काउंट का फायदा अवेल कीजिए। कुछ ही दिनों के लिए आईटी टीम के द्वारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस किताब को परचेज करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट ilastudyco.in को विजिट करना है। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कितने क्षेत्र पर आलू का उत्पादन होता है? तो देखिए यदि हम बात करें, अमर उजाला समाचार पत्र में आंकड़े प्रकाशित हुए थे, क्यों प्रकाशित हुए थे भी आपको बताऊंगा। पहले इसका सही उत्तर जान लें, हिमाचल प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि पर जो आलू का उत्पादन किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने याद रखना है 14,000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर हिमाचल प्रदेश में आलू का खेतीबाड़ी की जाती है। देखिए सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जो ऊना जिला है, ऊना में बहुत से किसानों ने आलू की फसल को बोना छोड़ दिया। इसके पीछे का कारण क्या था? कारण यह था कि जो आलू की 4500 के आसपास क्विंटल के उनको मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा दाम थे, पीस के आलू की बात की जा रही है, इसकी वजह से सुर्खियों में है। ऊना जिले में ही बात करें तो ऊना जिला में 2065 हेक्टेयर तथा लाहौल स्पीति में 978 हेक्टेयर भूमि में आलू की बिजाई की जाती है। इस तरह के प्रश्न हमें अलाइड सर्विसेज में देखने को मिलते हैं। बिलासपुर जिला में कहां पर उत्पाद एकत्रीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं? देरा, झंडूता, घुमारवीं या फिर कंदरौर, निहारी, अगैर, गेहनी? देखिए कितना यूनिक प्रश्न है और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है, यदि आप अलाइड सर्विसेज का पेपर उठा के देखेंगे तो एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछा जा रहा है, किसी क्षेत्र की पर्टिकुलर थिंग्स को ही फोकस किया जा रहा है। तो हम इसको क्यों फोकस कर रहे हैं आपको बताएंगे। पहले इसका आपको सही उत्तर बता दें, ये उत्पाद एकत्रीकरण केंद्र स्थापित किए गए कंदरौर, निहारी, अगैर, गेहनी में किए गए हैं, बिलासपुर में, इतना याद रखिएगा। देखिए इस बार क्या हुआ, कोरोना चला हुआ था तो मैंगो की अच्छी फसल होती है बिलासपुर में भी, ठीक है। तो अच्छी फसल होने के बावजूद क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन उसकी इतने अच्छे से नहीं हो पाई, मार्केट भी क्लोज थी तो किसानों को रेट नहीं मिल पाया। तो एक किसान थे वहाँ के जिन्होंने क्या किया, अपने उस पूरे बगीचे को ही काट दिया और वहाँ पे किसी और तरह का कुछ और उगाना चाहते हैं। तो इस सुर्खियों में था और उसी में कहा गया था कि ये जो केंद्र है आपके कंदरौर, निहारी, अगैर, गेहनी, इनमें भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। जब मार्केट में ही प्राइस नहीं थे, कहा जा रहा था कि 20 kg का जो उनका क्रेट था 60 से 80 रुपये में उनको बेचना पड़ रहा था। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल के आया है, अच्छे से इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सितिकंठ कृषि वानिकी और औषधीय पौधे नर्सरी बिलासपुर जिला में कहाँ पर स्थित है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शनों में से इसके उत्तर को छांटने की कोशिश कीजिए, झंडूता, नादौन, देहरा या गलासी, घुमारवीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर, गलासी, घुमारवीं इज द राइट आंसर। देखिए ये पूछा क्या जा रहा था, सितिकंठ कृषि वानिकी और औषधीय पौधों की जो नर्सरी है कहाँ पर है? देखिए डी प्रश्न है, याद रखिएगा। चौसा, अमरपाली, मलिका या
रामकेला किसकी किस्में है? गेहूं, आलू, चावल या आम की है? तो ये किस्में आम की है और इन किस्मों का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में इसमें आम उत्पादन में किया जाता है। सुरगनी माता का मंदिर मंडी जिला में कहाँ पर स्थित है? सुंदरनगर, हराबाग, सरकाघाट या लडबडोल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लडबडोल। पिछले कुछ समय से हमें एक प्रश्न टेम्पल के ऊपर जरूर देखने को मिल रहा है और ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है जो बिल्कुल यूनिक होता है और ये भी देखिए उसी तरह का एक बहुत ही यूनिक प्रश्न है। आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है elaststudy.co.in पे। यदि आपने अभी तक इस किताब को परचेज नहीं किया है तो आप इस किताब को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों किताबें आपको हमारे जो नज़दीकी आपके कोई भी शॉपकीपर्स है उनसे भी आप फ़ोन करके पूछ लें, उनके पास भी किताबें उपलब्ध है लेकिन लिमिटेड स्टॉक में है। शॉप में जाने से पहले फ़ोन करके एक बार कन्फर्मेशन कर लीजिएगा कि elaststudy की बुक्स आपके पास है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप उनको कह सकते हैं कि आप elaststudy की बुक्स रखिएगा। इस वेबसाइट को विजिट करने के बाद यहीं पर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है IT सेल का, उसके जरिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोनों किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक किताब में आपको 10,000 से ज़्यादा का हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। मैंने आपको कहा कि अलाइड सर्विसेज में भी बहुत से प्रश्न, अलाइड सर्विसेज का तो पीछे एग्जाम हुआ था तब हमारी किताबें लॉन्च नहीं हुई थी, लेकिन HS की परीक्षा में बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। सीधे सीधे मैं आपको पेज नंबर के साथ में कुछ दिनों में एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जैसे मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा। और दूसरी तरफ आपको बता दें हमारी एक पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स की एक किताब है जिसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2020 तक के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और हिमाचल प्रदेश सरकार के गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी सम्मिलित किया गया है। दोनों किताबों को आप हमारी वेबसाइट elaststudy.co.in से प्राप्त कर सकते हैं। नवीनतम हर क्लर्क परीक्षा की किताब भी लॉन्च हो चुकी है, वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिएगा। इसके अलावा ये हमारे पूरे हिमाचल के विभिन्न तरह के डीलर्स हैं, इनके माध्यम से आप इन किताबों के लिए कन्फर्मेशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।